चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ईयर फ्री लर्निंग क्लासेस। एनदर सेशन बोल रहा था लेकिन अभी ठीक है, ईयर सेशन। सो प्रीवियसली वी हैव कंप्लीटेड ऑल अबाउट द लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वी हैव कंप्लीटेड लिमिट भी हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया, एंड उसके बाद आपका डेरिवेटिव के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स जो था वो भी कंप्लीट हो गया। एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एंड सबसे जो मतलब आप लोग जिसमें क्या होता है जनरली प्रॉब्लम फेस करते हो वो होता है आपका इंटीग्रेशन में जनरली। एंड मैं कल बताया भी था कि हम नेक्स्ट क्लास जो करेंगे वो इंटीग्रेशन में ही करेंगे, तो आज वही करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज फॉर्मूला आपको कहीं से भी मिल जाएगा, नो इशू विद दैट, आपकी बुक्स में भी है। तो आपको मैं सिर्फ टेक्निक सिखाऊंगा, यहाँ पर प्रोसेस नहीं बताऊंगा आपको कि मतलब हाँ ये अगर टेक्निक ये होता है तो मतलब लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप उसको क्या करते हो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसके बाद ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो टैन इनवर्स में। तो ये मेथड्स है, मेथड्स मतलब जनरलाइज जो मतलब एक्चुअल मेथड में जो करते हो, लेकिन मैं आपको वो नहीं करवाऊंगा। आपको मैं पहले से ही बता चुका हूं कि यहां पर जो पढ़ाया जाएगा वो आपका ट्रिक होगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि बीच बीच में मैं बताते जाऊंगा कि हाँ यहां पर वो टेक्निक यूज कर सकते हो आप। टेक्निक मतलब मेथड्स, जनरल मेथड्स, नॉट ट्रिक्स, ठीक है ना। ओके, नाउ पहला जो चीज है देखो, तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो ट्रिक वन, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से आपका इंटीग्रेशन जो है ए एक्स प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस ऑफ डी डी एक्स, ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका जो फॉर्म है, अच्छा इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक डायरेक्टली में जो फॉर्मूला लिखा हूं वो कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब इसका जो मेथड है मैं बता देता हूं। पहले ये फॉर्म लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल बेटा ए एक्स बाई सी माइनस ए डी माइनस ऑफ बी सी होल डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर लॉन मतलब लॉग बेस ई होता है, ठीक है ना, लॉन सी एक्स प्लस ऑफ डी प्लस ऑफ सी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला मतलब इसका है। अगर ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी में है तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ए एक्स, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, ए एक्स डिवाइड बाई सी, ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो बता रहा हूं। ए एक्स बाई सी माइनस देखो ये इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, यहां पर सी था तो यहां पर सी स्क्वायर हो गया, लॉन डिनोमिनेटर। आ गया समझ में, ये सी है, ये कांस्टेंट है, मान लो ये C1 है, ठीक है ना। और एक बार याद कैसे रखना है, ये ए एक्स बाई सी हो गया, उसके बाद क्रॉस करना है ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर इंटू लॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया है बेटा, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4x प्लस ऑफ 5 dx, ठीक है। तो सिंपल आइडेंटिफाई करो, a कितना है, दिस वन इज योर a, दिस वन इज योर b, दिस वन इज योर c, दिस वन इज योर d, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ax तो 2x डिवाइड बाई c कितना बेटा 4 माइनस a इंटू डी 2 इंटू 5 10 माइनस b इंटू c 28 डिवाइड बाई c स्क्वायर मतलब 16 लॉन डिनोमिनेटर 4x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ c आ गया। तो आंसर कितना होगा बेटा, ये 2 कट जाएगा तो x बाई 2 बनेगा माइनस ये 28 माइनस 10 माइनस 28 प्लस 10 कितना हुआ माइनस 18, माइनस माइनस प्लस 18, तो 18 बाई 16 लॉन 4x प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा 5 प्लस ऑफ c, इसको कट कर सकते हो आप, 9 डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा 8, तो ये हो गया x बाई 2 प्लस ऑफ 9 बाई 8 लॉन 4x प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ c आ गया। अरे आगे कि नहीं, ठीक है, कर सकते हो आप। अच्छा ओके, तो ये हो गया आपका ट्रिक का मेथड। मैं बता देता हूं आपको, यहां पर जो मेथड्स आप ट्रिगोनोमेट्री मतलब सॉरी इंटीग्रेशन में जो मेथड यूज करते हो, जहां पर क्या होता है बेटा, अगर न्यूमरेटर का पावर, ठीक है, पावर और डिग्री, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर पावर ऑफ डिनोमिनेटर हुआ, पावर ऑफ डिनोमिनेटर देन डिवाइड, देन क्या करते हो आप लोग, डिवाइड करते हो, ठीक है। तो जब पावर ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर होता है तब आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, यही दिया है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सर, यहां पर देखो x का पावर ऊपर कितना है 1 है, नीचे भी कितना है 1 है, तो इक्वल बन गया ये। तो इक्वल बनाने पर क्या हो जाता है, जनरली डिवाइड करना होता है, दिस वन मेथड।
अगर मान लो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, नीचे क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो वो भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? ऊपर का पावर ज्यादा है, नीचे का पावर कम है। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। ठीक है, जनरलाइज मेथड में डिवाइड कर लो बेटा यहाँ पर। तो ये आ गया सर 2x + 7 को डिवाइड करेंगे हम 4x + 5। अच्छा 4 में कितना मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा? ऑब्वियसली हाफ। तो 4x में 2 हाफ मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 2x आ गया सर। एंड 5 में हाफ मल्टीप्लाई करने पर आ गया है आपका 5/2। सही है, माइनस माइनस दिस वन कैंसल्ड आउट। तो ये बन गया बेटा 7 - 5/2। सो दैट इज इक्वल टू 14 - 5 डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया बेटा 9/2। आ गया समझ में? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, हाफ प्लस ऑफ 9/2 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 4x + 5। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, अभी इसको आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो इसमें। यहां पर देखो, ये आपका क्या बन गया? dx। तो ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx। एंड यहाँ पर 9/2 बाहर आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस ऑफ कितना हो गया बेटा? 5 dx। तो हाफ बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो गया? x प्लस 9/2। यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस b का इंटीग्रेशन बताओ। 1/a ln ax प्लस b होता है। तो यहाँ पर देखो 1/a कौन है? 1/4 ln 4x प्लस ऑफ कितना हो गया? 5। तो यहाँ पर भी कितना हो गया? देखो 9/8। ये आया था कि नहीं? हाँ सर आया था। दोनों मेथड में आप कर सकते हो, बट मैं जो ट्रिक निकाला हूं उसके हिसाब से दिस वन डिवाइड बाई दिस प्लस माइनस ऑफ दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस वन मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई c² इनटू ln ऑफ डिनोमिनेटर। खत्म। आ गया पूरा समझ में? चलो सेकंड मेथड में चलते हैं। इसमें रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिया ना? गुड गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, लिख लो। ऐसे बता, मतलब सारे के सारे चीज़ें ऐसे बता दूंगा। ठीक है ना? ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रिक में इंटीग्रेशन का। ट्रिक नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। ये मैंने किया था, हाँ जी यही किया था, देख लो। अच्छा इसको करने का भी एक मतलब, हाँ मैं पहले ट्रिक लिख देता हूं, उसके बाद जनरलाइज मेथड में करेंगे। ठीक है? अच्छा फॉर्मूला बेटा लिखते हैं आपका 2 डिवाइडेड बाय √4b², सॉरी 20 का माइनस 4ac होता है, तो 4ac माइनस ऑफ b² इंटू tan इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c डिवाइडेड बाय √4ac माइनस ऑफ b² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस ऑफ c। ठीक है? हाँ और एक चीज, 4ac माइनस ऑफ b² ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ये कंडीशन है। ट्रिक में थोड़ा थोड़ा तो लिमिटेशन रहेगा ही, नो इशू विद दैट। ठीक है ना? ओके। ये फॉर्मूला b² माइनस 4ac d होता है डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन मैं उसको उल्टा लिख दिया 4ac माइनस b²। ट्रिक कैसे ही बन सकता है, तो इसीलिए मैंने लिखा। ठीक है ना? ओके नाउ तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको जनरलाइज मेथड में बता दूंगा। ठीक है ना? ओके नाउ क्वेश्चन बेटा आपको आया था, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 नहीं dx कर लेते हैं, dx डिवाइडेड बाय 5x² प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5। ठीक है? पहले आइडेंटिफाई कर लो बेटा, a कितना 5, b कितना 6, c कितना दिस वन। तो डायरेक्ट आंसर 2 डिवाइड, पहले यहाँ पर 4ac माइनस b² निकाल दो बेटा। 4 इंटू a इंटू c कितना 5 माइनस b² 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 100 माइनस ऑफ ये हो गया आपका 36। सो आंसर आएगा बेटा 64। सही है? हाँ आ गया। तो 64 का रूट 64 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। हाँ ठीक है, इंटू tan इनवर्स। देखो अच्छा और एक चीज देख लो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा कितना वैल्यू 64 का रूट, तो ये बाहर आ गया 1/64 का रूट। यहां पर डेरिवेटिव ऑफ किसका? दिस वन, डेरिवेटिव ऑफ 5x² प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू हो गया बेटा ये 5x² सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू x बन गया प्लस ऑफ c। तो आंसर कितना आया 2/8। सर tan इनवर्स ये आ गया 1/8, 5x² का डेरिवेटिव सर 10x प्लस 6x का 6 प्लस ऑफ c, तो ये आ गया 2/8 मतलब 1/4 सॉरी 1/4 tan इनवर्स 1/4। क्यों 1/4 किया? यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा दैट्स वाई।
एंड यह बन जाएगा आपका 5x प्लस ऑफ 3, सही है, प्लस ऑफ c। आ गया? अरे आ गया कि नहीं? कर सकते हो? अच्छा ओके। नाउ अभी हम जनरलाइज मेथड में करेंगे। मैं दो तरीके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, आपको जो मन में आए वो करो, लेकिन ये ट्रिक है वो जनरलाइज मेथड है, ये डिफरेंस यही है, ठीक है ना। चलो जनरलाइज मेथड करते हैं। ये आ गया समझ में? दिस वन, ये तो कर सकते हो आप, ठीक। चलो ठीक है, फिर इसका जनरलाइज मेथड में करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? इसको परफेक्ट स्क्वायर करके। क्यों? आपको जो फॉर्मूला पता है वो होता है आपका 1/x² प्लस ऑफ a स्क्वायर और a² प्लस ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/a tan इनवर्स x/a। हो गया, आगे समझ में? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं देख लो, अगर नहीं सीखे हो तो सीख भी जाओ, ठीक है ना। तो पहला यहां पर क्या होता है, 5x² प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 5 को अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आइदर a प्लस बी का स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां पर a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है सर? a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन यहां पर 5x² है, तो आपका पहला जो स्टेप है इसमें क्या करना है आपको? टेक a एज कॉमन, आपको a कॉमन लाना है। तो बताओ a क्या है आपका? 5। तो ये क्या बन गया आपका x² प्लस अब ये बन गया बेटा 6/5x प्लस ये बन गया 1। आ गया समझ में? अभी आ गया। कैसे आ गया? ये हो गया आपका a² प्लस ऑफ 2 इंटू ए कितना? x इंटू बी कितना? मुझे पता नहीं है सर। तो 2 इंटू एक्स इंटू बी इक्वल टू कितना दिया है बेटा? 6/5x। x कट 2 3, तो b इक्वल टू कितना बचा? 3/5। तो यहां पर डाल दो 3/5। तो यहां पर एक a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आ गया। उसके बाद मुझे b² चाहिए, तो एक प्लस b² कर लो और एक माइनस b² कर लो। आ गया समझ में? प्लस ऑफ क्या था? 1। तो ये हो गया आपका 5 होल इंटू एक्स प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो गया बेटा 9 डिवाइड बाई 25 प्लस ऑफ 1। सो दैट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 होल इंटू एक्स प्लस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा कितना बन जाएगा आपका? प्लस ऑफ 25 माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25। देख लो 9 से पहले माइनस है, तो ये हो गया टोटल आंसर बेटा कितना आएगा? ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू एक्स प्लस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25 माइनस 9 कितना होता है? 16 मतलब 4, ये 5, तो 4/5 का क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है। 5 बाहर जाएगा बेटा, आ रहा है ना समझ में? 5 कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई, ये 5 बाहर आ गया, तो ये बन गया x प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4/5 का स्क्वायर। आ गया? देख लो। आ गया कि नहीं? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, करो फिर। ये आ गया? चलो करते हैं। तो उसका आंसर क्या है बेटा? यहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। ए कितना है? दिस वन, तो फॉर्मूला पता है आपको। आंसर कितना आएगा बेटा? फॉर्मूला तो आपको पता है, 1/a। ये 5 था, 1/a मतलब a कितना? 4/5, तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कहाँ गया? 4/5, 4/5 था ना, कहाँ गया? x प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4/5 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका 4/5 इंटू tan इनवर्स, ठीक है, x/a। तो x डिवाइडेड बाई a कितना? 4/5 हो गया। जो आंसर था वही आ गया आपका, ठीक है। ओके हाँ, डन। तो x था ना, x कितना वैल्यू था आपका? x ये है, x प्लस 3/5, हाँ, डिवाइड बाई a, x बाई a कितना हुआ? ये आपका 4/5, ठीक है।
क्रॉस करोगे तो वही आएगा आपका, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक, आ गया, पूरा समझ में आ गया। चलो ठीक, एक मिनट, बुक कहाँ गया। चलो जल्दी जल्दी करो, फिर देखते हैं और क्या बचा आपका। और क्या बचा, फॉर्मूला तो आपको आ गया होगा, फॉर्मूला तो सारे के सारे याद रखना पड़ेगा बेटा, वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, कंपल्सरी है वो। चलो लिख दो लिख दो, क्विक, खत्म हो गया। चलो ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अरे 5 इंटू ये था आपका, 1/a था ना, 1/a मतलब 1 डिवाइड बाई 4/5, तो ये 5/4 बनेगा। हाँ ठीक है, उसके बाद इसका एलसीएम निकालो, ये तो 3x, ये 5x प्लस 3 बन जाएगा, और यहां पर 4/5 होगा, तो 5 5 कैंसल्ड आउट, ठीक है, आ जाएगा अभी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आपकी मर्जी, डोंट वरी, मेक मेरी, ठीक है, ओके। तो ये ट्रिक गया, हाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हो, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट ट्रिक 3। अच्छा, ट्रिक 3 में क्या होता है आपका, देखो बेटा, ये आपका u इंटू वी डी एक्स लगता है ना, u इंटू वी डी एक्स फॉर्मूला पता है कि नहीं, ये आपका v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स माइनस ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ u डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। यहां पर फॉर्मूला क्या लगता है आपका, आइलेट, पता है आपको, ठीक है ना, इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये जो है आपका, देखो ये आपका v के प्रोसेस में है, पहले v चूज करोगे आप, मतलब डेरिवेटिव फंक्शन है, इससे ही आपको लेना है। मतलब मान लो आपको दिया है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, तो x किसको लेना है, साइन x किसको लेना है, देखो एक्स स्क्वायर बेटा किसका है, अलजेब्रिक, साइन x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक, तो v किसको लेना है, दिस वन शुड बी v, मतलब आपका v हो गया आपका डेरिवेटिव फंक्शन। क्यों, इसको अगर डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, तो जो रिड्यूस होगा उसको आपको भी लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको दिया है लेट्स से e टू द पावर x sin x, तो यहां पर क्या करना है आपको, सर इसको भी लेना है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री है, एंड उसके बाद इसको u लेना है, ठीक है। तो वो मेथड में नहीं जाऊंगा मैं, आपको डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा वो सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको जनरली क्या यूज करना पड़ता है, टैबुलर फॉर्म, क्या यूज करना पड़ता है, टैबुलर फॉर्म। एंड टैबुलर फॉर्म में आपको ये होता है जनरली, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला भी, सो दिस शुड बी द अलजेब्रिक फंक्शन, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्रिक 3, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। टेबुलर मेथड क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, सपोज वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आप चाहे ऐसे भी ले सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर डी एक्स, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको डेरिवेटिव फंक्शन लिखना है, यहां पर आपको इंटीग्रेशन फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव फंक्शन कौन है, ये वाला, क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फंक्शन कौन है, इसको लिख दो। आपको डेरिवेटिव करना है कब तक, जब तक 0 नहीं आएगा। अभी बताओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, फिर 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, खत्म। अभी क्या करना है, देखो आंसर कैसे लिखते हैं, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, स्ट्रेट नहीं, थोड़ा नीचे, दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, देन खत्म। 0 आ गया ना, तो 0 से जो मल्टीप्लाई होता है वो तो 0 हो गया, आंसर आ गया आपका। देखो
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन दिस वन क्या आएगा आपका, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, उसके बाद माइनस 2x माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आ रहा है समझ में, दिस वन इज मल्टीप्लाई, माइनस 2x माइनस साइन एक्स, तो कितना आएगा 2x साइन एक्स। थर्ड वाला बेटा ये हो गया प्लस 2 कॉस एक्स, तो कितना आएगा प्लस 2 कॉस एक्स, बस खत्म, देख लो। आ जाएगा या नहीं आएगा, ये वाला कर सकते हो आप, बताओ फिर। यहां पर डेरिवेटिव फंक्शन, यहां पर आपका जो दूसरा वाला बचा e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर x, 3x स्क्वायर 6x, इसका फिर e टू द पावर x, इसका 6, इसका e टू द पावर x, इसका 0, इसका e टू द पावर x, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस वन मल्टीप्लाइड दिस, दिस वन मल्टीप्लाइड दिस, दिस वन मल्टीप्लाइड दिस, दिस वन मल्टीप्लाइड दिस, तो आंसर कितना आएगा प्लस एक्स क्यू ई टू द पावर x, देखो प्लस एक्स क्यू ई टू द पावर x, उसके बाद ये माइनस है, माइनस 3x स्क्वायर ई टू द पावर x, उसके बाद माइनस सॉरी ये प्लस है 6x इंटू ई टू द पावर x, उसके बाद माइनस 6 इंटू ई टू द पावर x। आ गया समझ में, यही आंसर है। तो लेकिन आपको एक बात याद रखना है, मतलब यू हैव टू रिमेंबर, ये सिर्फ जो टैबुलर मेथड है ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, यहां पर आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन जो कि डेरिवेटिव करने पर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐसे ही बन सकता है आपका एक्स क्यू इंटू साइन 2x, हाँ हो सकता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1/2 कॉस 2x, फिर उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस 1/4 साइन 2x। आ रहा है समझ में, तो सिर्फ आपको डेरिवेटिव फंक्शन रिड्यूस होना चाहिए, तो आप टैबुलर मेथड अप्लाई कर सकते हो। टैबुलर मेथड में क्या करना है, डेरिवेटिव फंक्शन यहां लिखना है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन यहां पर लिखना है, उसको डेरिवेटिव करके 0 बना दो, तब तक आपको यहां पर इंटीग्रेशन बनाना है, प्लस माइनस दे दो, फिर क्रॉस कर लो, डन। आगे समझ में, लिख लो क्विक। हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दो, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4, ये सिर्फ एंड सिर्फ आपका टाइप्स है और कुछ नहीं है। यहां पर ट्रिक नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसमें आप कन्वर्ट करते हो इसको, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स अगर दिया गया है तो उसमें कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो हो जाता है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि tan में एंड सेक में कन्वर्ट हो जाता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर इस फॉर्म में दिया होगा सर, अगर साइन आ गया तो ठीक है, अगर साइन आ जाएगा, मान लो बेटा साइन स्क्वायर एक्स इसमें है, ठीक है ना, इट कंटेन साइन स्क्वायर एक्स, देन कन्वर्ट इट इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है ना। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स यहां पर दिया भी होगा तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स उसके जगह सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद सेम, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख देते हैं, dx डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल बेटा 1/a होल इंटू रूट ओवर ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस बी tan इनवर्स, dx डिवाइड बाई 1/a रूट ओवर ऑफ a डिवाइडेड बाई a प्लस बी tan इनवर्स वही सेम रूट ओवर ऑफ a बाई a प्लस बी tan x प्लस ऑफ c, लिख लो 1/a होल इंटू रूट ओवर ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस बी tan इनवर्स होल रूट ऑफ a बाई a प्लस बी tan x प्लस ऑफ c, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कन्वर्ट करके कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट, कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ट्रिक पढ़ रहे हैं तो ट्रिक से ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मान लो आपको दिया है एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से कहाँ गया, हाँ, dx डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर हम तो कॉस स्क्वायर में पढ़े थे, अरे बेटा साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो, तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 6 प्लस ऑफ 4 इंटू 1 माइनस कितना बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक कितना है बेटा 10
b कितना है -4, पुट करो फिर आंसर 1/10 इंटू रूट ओवर ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 10 - 4 इंटू tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 10 डिवाइड बाई 10 - 4 इंटू tan x प्लस ऑफ c। तो आंसर कितना आया 1/10, 10 बाई ये 6 बनेगा, 10 डिवाइड बाई 6 का रूट, ये हो गया tan इनवर्स 10 डिवाइड बाई रूट, ये 10/6 बन जाएगा tan x प्लस ऑफ c। ठीक, देखो आराम से आ जाएगा आपका, हो गया। डन। और एक पार्ट करेंगे, मतलब एक बार नहीं कि 1 आवर का बना दूं तो आप लोग नहीं देखोगे, पेशेंस भी नहीं है इतना हमारे पास सर, तो छोटा छोटा वीडियो बनाइए। ठीक है, आई एम डूइंग दैट, नो प्रॉब्लम, बट आपको ये कंप्लीट करना है एनी हाउ। ठीक है, ये आ गया समझ में पूरा, चाहे आप मतलब डायरेक्ट मेथड में करो, चाहे आप मतलब रिड्यूस करके करो, जो करना है आपको करो। ठीक है, तो ट्रिक इज अप्लाइड इन सम क्वेश्चंस, बट जो मेथड्स है, जैसे मैंने पहले मतलब जो मेथड था पहले में बताया कि अगर इक्वल होगा या ग्रेटर होगा तो आप डिवाइड करके कर सकते हो, दैट इज एज यूजुअल मेथड, और ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, BAP कृष्णा।